हेलो गाइस, स्वागत है वर्क लाइफ पर आपका, आपके अपने ही चैनल पर। और आज हमारी कोशिश रहेगी आपको ट्रायंगल लॉ समझाने की। ट्रायंगल लॉ एक वेक्टर एडिशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है और इसके तहत अगर एक पार्टिकल पे एक्चुअली फोर्सेस लगते हैं या इनफैक्ट बहुत सारे अलग तरह के वेक्टर्स बेसिकली अप्लाइड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी को हम लोग ट्रायंगल लॉ का नाम देते हैं। उसी प्रोसेस को, उसी फंडामेंटल टेक्निक को ट्रायंगल लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को एकदम कंठस्थ A to Z इसी वीडियो में सिखाने की। इसके बाद आप लोग को इनफैक्ट कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ऑल राइट, तो गाइज आप मान लीजिए, आप एक केस एज्यूम करिए कि कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है और अगर उस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे हम लोग मल्टीपल वो केस 2 पे करेंगे, यानी किसी ऐसा पार्टिकल है जिसपे दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इस फोर्स को मैंने लेट से v1 वेक्टर के नाम से दिया, इस फोर्स को मैंने v2 वेक्टर के नाम से दिया। ठीक है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाइड होगा, वो कैसे निकालेंगे? दैट विल बी नथिंग बट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कोशिश करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो फोर्सेस हैं, ठीक है, इनफैक्ट दो वेक्टर्स हैं जो किसी एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, v1 और v2, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स को, देन द रिजल्टेंट वेक्टर r vector will be given by the sum of those two vectors v1 plus v2 vector, which will be the third side of the triangle। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यही इस ट्रायंगल लॉ का बेसिक डेफिनेशन है। इसका हम लोग डेफिनेशन को आप लोग ने ये जाना कि इसका मतलब क्या होता है। इसको वर्ड फॉर्मेट में भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर इसे हम लोग लिखें, अगर एग्जाम में पूछे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, वो हम लोग आप लोग के पास प्रोड्यूस करता हूँ, वो गाइज मैं लिखता हूँ, आप लोग इसे देखते जाइए, फिर से लास्ट में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल। ठीक है, जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ two vectors acting upon a particle, ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एक ही समय पे इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली उसका हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के किसी दो साइड से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग को पता है वेक्टर का डिफिनेशन ही होता है, बेस प्राइम डेफिनेशन होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग ने जाना कि टू वेक्टर्स एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, देन द रिजल्टेंट, then the resultant, that is addition of two vectors, is represented by the third side of triangle, is represented by the third side of the triangle taken in order। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग ये और लिख सकते हैं, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी जैसे हम लोग ने ब्रैकेट में लिखा था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो साइड, तो थर्ड साइड में भी एक और पॉइंट क्या आ जाएगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट। अंडरस्टूड? कहने का मतलब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है जो किसी पॉइंट पे साइमल्टेनियसली लग रहा है, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम लोग के पास ये पॉइंट है, इस पे एक वेक्टर ऐसे लग रहा है और एक वेक्टर इस पे ऐसे लग रहा है। ऐसे एक बात आपको नोटिस करना है, इस पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोग को इसी फैशन में हमेशा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉर्म करना चाहिए। टू दिस प्लस दिस अगर हो, तो जो हम लोग का थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज v1 प्लस v2, ठीक है, वो इसका थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से बनेगा, दैट इज v3, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ v1 प्लस v2। ठीक है, अंडरस्टूड? तो यही था अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी अगर दो वेक्टर्स को किसी एक पार्टिकल पे हम लोग अप्लाई करते हैं v1 एंड v2, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है, जिसकी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो होता है द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल।
हाँ ऑब्वियसली अब फिर से नोट कर रहा हूँ ये गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग को हमेशा जो ऑर्डर होना है वो ट्रायंगल का ऐसे ही रखना है। कहने का मतलब अगर हम लोग के पास एक ऐसा केस बन गया है कि एक ऐसा साइड है, मतलब एक हम लोग ने ट्रायंगल बनाया जिसका एक वेक्टर का पॉइंट इस पे ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट पे, और दूसरा वेक्टर अगर ऐसे लग रहा है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इस तरफ है, यानी ऑपोजिट ऑफ दैट ट्रायंगल साइड, ठीक है, तो इसका जो ये रिजल्टेंट होगा ना वो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स v1 प्लस v2। कहने का मतलब कि इस वाले जो एरो को इधर ही होना होगा, अगर इधर होगा तब जाकर के ये प्लस ये विल गिव दिस वेक्टर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही था अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को भी जानेंगे, वो भी काफी आसान है, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।